नमस्कार भैया और बहनी। और जब आता है आपका नंबर कम तो रहता है आपको बड़ा गम। आइए चलिए सीख लेते हैं आज हम मोमेंटम। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसे में छोटा सा टॉपिक आ जाता है मोमेंटम, जो कि लड़कों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लड़कियों को भी। तो ये जो मोमेंटम होता है आपको इतना कठिन करके बता दिया जाता है कि भाई ये ई होता है, ई होता है, आदमी समझे नहीं पाता, उसके मुड़वा कुपरस निकल जाता है। तो आपको एकदम ईजी लैंग्वेज बताने वाला हूँ। आप भी सोचोगे यार यही था मोमेंटम केवल। हाँ, ये चलिए सीखते हैं। तो देखो, जो मोमेंटम होता है सबसे पहले ये जान जाओ, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचोगे भैया एम से शुरू हो रहा है तो एम से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। अब क्या करोगे, याद कर लो, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये जो मोमेंटम रहता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़े, उसी को हम कहते हैं भैया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत से लोग इसमें सोचते हैं भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, ये भी नहीं जानते। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि मान लो आपको उत्तर प्रदेश से जाना है दिल्ली, तो आप सोचोगे भैया ये कितना किलोमीटर होगा दिल्ली उत्तर प्रदेश से, तो आप सोचोगे 200 किलोमीटर होगा। मान लो 200 किलोमीटर है, मानने में क्या जा रहा है, तो मान लेते हैं 200 किलोमीटर है। तो जो 200 किलोमीटर है, जो गिनती है 200 किलोमीटर, उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे आपको 2 लीटर दूध लेना है तो 2 क्या है उसमें, वो क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे आपको 5 किलो भाटा लेना है तो 5 किलो क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो जब भी आप गिनती के रूप में ऐसे कुछ बताते हो डायरेक्ट ना, तो उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और आप किसी से पूछोगे भैया मुझे दिल्ली जाना है तो किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो कहेगा भैया दक्षिण जाना पड़ेगा। अरे मतलब दक्षिण का मतलब ये है यानी ईस्ट या तो वेस्ट, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ वो बताता है कि भैया इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब आपको दोनों चीज़ पता चल जाए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी 200 किलोमीटर मुझे ईस्ट में जाना है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर के जब आप करते हो ना तो उसके ऊपर ऐसे एक बाण का निशान लगा दिया जाता है। तो आपको पी के ऊपर भी बाण का निशान लगाना पड़ेगा। बाण ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया हाँ यह दिशा में जाना है, तो दिशा ये बताने का काम करता है, डायरेक्शन। तो समझ गए, तो ये होता है भैया वेक्टर। इसीलिए ये जो मोमेंटम है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी मोमेंटम में आपको क्या, दिशा और आपको मैग्नीट्यूड दोनों पता रहना चाहिए। अब मोमेंटम है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो, जो मोमेंटम होता है वो कुछ नहीं है, केवल है भैया मास इनटू वेलोसिटी। यानी जो मास है और वेलोसिटी जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे मूड़ी खजुआ रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार ये मास और वेलोसिटी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मेरे पास कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब मान लो मैं 70 किलो का हूँ, ठीक है। तो अब मैं 70 किलो का हूँ, यानी 70 किलो का चीज़ कौन चल रहा है, समझ रहे हो, यानी मैं चल रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी और मेरा मास भी है। तो मेरा जितना मास है और जितने स्पीड से मैं चल रहा हूँ उसी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो मैं हूँ कितने किलो का, मैं हूँ मान लो 70 किलो का, और स्पीड मेरी मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इंटू 10 कर दो, यानी वेलोसिटी क्या है, 10 है। तो अब देखोगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 700। तो मेरा मोमेंटम कितना है, 700 है। समझ गए। अब देखो, अब ये जो मोमेंटम होता है ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे, अब जैसे कि मान लो मैं खाली 5 किलो का होता, यानी मान लो मैं कुपोषण का शिकार हो गया होता, खनवे पिनवे नहीं खाता, तो क्या होता है, मान लो मैं 5 किलो का हूँ, तो अगर मेरा मास घट जाएगा ना, तो देखोगे यहाँ पर ये जो मोमेंटम है ये भी घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा मोमेंटम, खाली आ जाएगा 50। तो देखोगे ये जो मोमेंटम है ये मास पर डिपेंड किया कि नहीं। वैसे अगर वेलोसिटी मान लो कम ज़्यादा हो जाती है तो मोमेंटम भी कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो मेरी वेलोसिटी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, 50, 500 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मोमेंटम होता है ये मास और वेलोसिटी दोनों पर घटता बढ़ता रहता है, यानी कि डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी कम ज़्यादा हुई तो मोमेंटम भी कम ज़्यादा होगा, मास कम ज़्यादा हुआ तो मोमेंटम भी कम ज़्यादा होगा। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोनो हाथी है। अब वो हाथी है 1000 किलो का, तो 1000 लिख लो, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, हम मान लेते हो उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका मोमेंटम कितना निकल कर आ जाएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 10,000। समझ गए। तो ये होता है भैया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, जैसे कि मान लो कोनो आदमी ढां से गोली मारता है, तो गोली का जो मास रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका आप देखोगे गोली का क्या होता है, मोमेंटम भी बढ़ जाता है। तो मोमेंटम कुछ नहीं है, अगर कोनो चीज़ है और उसके पास क्या है, मास है, और उसके पास वेलोसिटी है, यानी कोई चीज़ है और चल रही है,
तो चल रही है कोई भी चीज तो उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा, इतना जान जाओ। समझ गए? अगर उसके पास मास है और वो चीज चल रही है तो उसके पास मोमेंटम होगा। अब कैसे निकालोगे? उसके मास को जान जाओ, उसके वेलोसिटी जान जाओ, दोनों गुणा कर दो तो उसका मोमेंटम निकल कर आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और M इंटू वी। M का मतलब हो गया मास, V का मतलब हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए जो मोमेंटम होता है ये भी भगवती धारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अब ये जो मोमेंटम होता है इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ तक आप मोमेंटम के बारे में समझ गए होंगे, तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसे के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। और अगर आपको जानना है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।